हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवान डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। साथियों, आज फिर से एक क्वेश्चन आ गया और वो मतलब इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनके परेशानी देख के मैं भी परेशान हो गई। होता है कि सभी लोग सुखी नहीं हैं, सारी उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती हैं। तो साथियों, इस तरह का कुछ सवाल आया है निकल के कि एक बच्चा है, आपको पता ही है आजकल का माहौल कैसा चल रहा है, तो वो थोड़ा रास्ता भटक गया है। तो उसके माता पिता चाहते हैं कि वो अपने घर वापस आ जाए और जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे से वापस आ जाए। वो किसी रिलेशनशिप में पड़ा हुआ है वो लड़का। तो आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या स्टोरी चल रही है वहां पर। ठीक है जी, यूनिवर्स बताइए, जिस रिश्ते में वो पड़ा हुआ है उस रिश्ते का क्या होने वाला है, और बताइए यूनिवर्स। एक कार्ड आया है, ये रहा पेंटिकल। मतलब ये जो जिस रिश्ते में वो लड़का है वो फिलहाल तो चल ही रहा है उसका, और आगे क्या होने वाला है, लड़ाई झगड़े, मूड स्विंग और पछताना और है यात्रा और निराशा। जिस रिश्ते में है वो लड़का उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है सिवाय गंद खाने के, और कुछ नहीं है। आप ही के सामने मैंने सफल करे हैं। और देखिए जी, आप चाहे अपनी मर्जी से रहें, चाहे आप कानून से रहें, चाहे गैर कानून से रहें, काम तो देखो करना ही पड़ता है। तो काम तो कर रहा है लड़का, कम या ज्यादा जो भी पेमेंट है उसकी, लेकिन कुछ है नहीं इस रिश्ते के अंदर ऐसा। एक बार और सफल कर लेते हैं इस रिश्ते की सच्चाई को, दिखाइए यूनिवर्स। द हैंगमैन। लेकिन अब वो सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि अभी उसकी आंख खुलने लगी है। वो सोच रहा है कि भी जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है क्या। हैंगमैन। कभी कभी उसको जिस रिलेशनशिप में वो रह रहा है उसमें उसको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए, ये जो कर रहा हूँ मैं ये सही नहीं है। ये तो बात सही है कि अगर जीवन में कुछ गलती हो जाती है और आदमी एक बार अनजाने में या जान के गलती हो जाता है, लेकिन बार बार गलती करते करते ना वो भी दुखी हो जाता है। अगर उसकी आत्मा में थोड़ी भी जागृति है ना तो उसको तकलीफ तो होती है। अब देखते हैं कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये रहा नेक्स्ट स्टेप है कि भी वो भी वहां से निकलना चाहता है। लड़का निकलना चाहता है इस रिश्ते में से। सिक्स ऑफ सॉर्ड। आगे बताइए तो क्या किया जाए उस लड़के को। यूनिवर्स प्लीज बताइए, अगर उस लड़के की मदद करी जाए तो क्या वो लड़का इस रिलेशनशिप में से निकल पाएगा। प्लीज मेरे को अभी उसी के हिसाब से आप कार्ड बताइएगा। अब इसमें जो कार्ड निकल के आएगा उसका मतलब वही होगा। ये निकल के आया है, देखिए। लालच में है वो लड़का, लालच में है, और किंग ऑफ वांड्स। उसको सहारा मिल रहा है अपने पिता का या माता का सहारा मिल रहा है उसको, और अभी वो इस लालच जो ये इसमें थोड़ा सा उसके मन में ना हाना अभी भी लगा हुआ है लड़के के। उसे लालच है किसी चीज का वहां पर, लेकिन अभी उसने बाउंड्री सेट भी करने की सोची है लड़के के। क्योंकि अभी देखिए जो लत लगी हुई है उसको छूटने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो उसको बरोबर सपोर्ट मिला रहेगा तो लड़का वहां से निकल जाएगा। और अब देखिए, अब इतने दिन साथ में रहने की वजह से थोड़ा तो जो उन्होंने अपने एक साथ में समय गुजारा है उसमें थोड़ा तो
कुछ तो था जब ही ना इतने दिन वो रुके रहे। अब ये डेक के ऊपर है 5 ऑफ का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड, तो मतलब झगड़ा तो होएगा ही। अभी देखिए प्यार से तो कोई छोड़ता नहीं है, समझे जी। एक बार को तो कहा सुनी होगी होगी, एक बार को तो कहा सुनी होने ही वाली है। इधर देख रहे हैं आप, तो कहा सुनी के बाद में कट ऑफ हो जाएगा ये रिलेशन। और यहाँ पर जो पावर है, अब पावर या तो वो उसके घर वाले दिखाए लड़के के, या फिर दिखाएगी वो लड़की। एक बार को तो देखो बवाल मचाएगी मचाएगी, ऐसे तो छोड़ने वाली है नहीं। अब पेज ऑफ स्वॉर्ड है, उसके बाद में फिर ये मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को छुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा। यहाँ पे सब इसी तरह के कार्ड आ रहे हैं, समझे जी। पंगा अगर लेना है तो पंगे को झेलना पड़ेगा, पंगा तो है इधर, समझे जी, पंगा तो है। अब चाहे उस लड़की का दिल टूटे रिलेशनशिप में, या वो अपने चीख पुकार मचाए मदद करे, क्योंकि अब तक तो उसका मन था ना। अभी वो तो छोड़ना चाह रही नहीं, लड़का निकलना चाह रहा है। तो आजकल आपको पता ही है कि लड़कियों की सुनवाई ज्यादा होती है। अब आप देख लो कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे उसके जो लड़के के पिताजी हैं, यहाँ पे कार्ड निकल के आया, उनसे चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम है। लड़का है वो अपने सोचने समझने की सामर्थ्य कम है उसके अंदर इस समय। उसको सब कुछ आसान ही लग रहा है, बैठे बैठे वहां पर काम कर रहा है, लेकिन काम का फल नहीं मिल रहा है उसको। एनर्जी बरोबर नहीं है लड़के की, और जो उसके रिलेशन में उसकी भी एनर्जी तो दोनों की ही बरोबर नहीं है। यहाँ पर ना समझी और केवल एक अंधी भूखी मतलबी समय को वो लोग गुजार रहे हैं। दिल तो टूटना नक्की है, चाहे किसी का भी हो दिल। जो पहले जाएगा वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन जो रह जाएगा उसका तो दिल टूटने ही वाला है। लेकिन गलत तो वो भी कर रही है, और कुछ ऐसी बात है कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती, समझे जी। जब आप पहले से ही आपका घर परिवार है, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत ही है, समझे ना। तो इसके लिए कि भी हो गई गलती, एक बार हो गई, उसको बार बार दोहराना वो भी सही नहीं होता है। तो आज की रीडिंग में यही निकल के आया है कि भैया अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं तो ऐसी रिलेशनशिप से आप दूर ही रहा करें तो अच्छा है, समझे जी। जब बार बार इसी तरह का होता है, लोग बाग ऐसी ही बातों को देखते हैं सुनते हैं, तो ये सब बातों से ना पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है। तो वो जो पाप बढ़ता है तो फिर उसकी भरपाई कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी, देखने वाले को भी, सुनने वाले को भी, जो कर रहा है उसको भी। तो ऐसे रिश्तों में कुछ होता नहीं है सिवाय एक अपराध बोध के, कुछ नहीं होता। ये अपराध ही है, एक तरह से अपराध ही है। जो लोग एक दूसरे का ऐसा मिसयूज करते हैं, किसी के कमजोर समय का फायदा उठा लेते हैं, ये सब गलत है, ये गलत है। अगर हो गया ऐसे रिश्ते में, जब आप देख रहे हैं कि भी आप किसी का मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर वो जाना चाह रहा है तो उसको जाने देना चाहिए। अब ये लत लगनी और लगानी और गलत रिश्तों को बार बार कायम रखना, ये सब गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं। कि भी चल रहा है, दुनिया कर रही है ऐसा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत बात है। यहाँ पे कुछ चारा नहीं था आपके पास में, कुछ सहारा नहीं था, तो आपने ये कदम उठा लिया। आपको कोई रोकने वाला नहीं था, या आप अपनी मर्जी के थे, या आपका समय खराब था, तो जी वो भी समय निकल गया है। लेकिन अभी जो समय है आपका, आप उसको देखिए, आप कैसे अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भी लास्ट में क्या होने वाला है इस रिश्ते का। देखो एक साथ इतने गाय हैं। म्यूजिशियन कोई है आपकी जिंदगी में जो म्यूजिशियन के जैसा आपका सब कुछ ठीक कर सकता है, बशर्ते आप समझें तो,
ज्ञान नॉलेज आपको हो ही गया, मालूम पड़ गया कौन अपना कौन पराया। किंग ऑफ पेंटिकल सब कुछ है, आपको सिर्फ अपने नियम पर टिकना है। लड़के के लिए कहा जा रहा है ये सब बात। और आपके पास पितरों की भी दुआ है। आपका जब बार बार मन इल्यूजन में जाता है करके कि खोजना खोजना खोजना, खोज लिया ना आपने घर से बाहर जा करके अपने मन का हर तरह से करके, कुछ होने वाला नहीं है इसमें। सब कुछ सही हो जाएगा, आप ठीक करेंगे तो बिगनिंग हो जाएगी, सब कुछ सही है आपका। आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से, उजाले में रहें, काम को रिश्तों को बोझ ना समझें, मिल के रहें। जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, मुंह उठाओ और देखो आपकी जिंदगी का सूरज निकल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। अपनी ही एनर्जी को आप संतुलन करके रखें, अपनी इंट्यूशन का फायदा लें। अपनी रातों में जब आप जागते हैं तो जागते समय आप सोचते क्या हैं, ये ना हो कि आपकी रातें सारी पछतावे में ही जाएं। अपनी फॉर्म में आ जाओ, तभी कुदरत जजमेंट करेगी। आप किसी के साथ नहीं तो अपने साथ जजमेंट करो। जो हो गई एक बार गलती, उसको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? गलत रिश्ते में जाने की जरूरत क्या है? जब आपका मन जान रहा है ये गलत है कि मुझे नहीं जाना चाहिए ऐसे रिश्ते में, तो मत जाओ ना। प्लान बनाओ अपने नए जीवन के लिए, अपने प्यार को संभाल के रखो। कोई है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये एक आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, ये भगवान की परीक्षा थी, आपके समय की परीक्षा थी, या जिसके साथ आप रह रहे हो आप दोनों की परीक्षा थी। इसे छोड़ दो। इसे छोड़ेंगे जब ही आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी लाइफ का, आपका मुंह उजला होएगा। ये है रीडिंग आज की। तो इसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए देख लेते हैं लास्ट में। इसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, माँ बाप को लड़के की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है भाई, लड़के को बोलो वहां से निकले, थोड़ी सी कमर कसो अपनी भी, और लड़के को बोलो अपनी कमर कसे और अपने आप को संभालने की कोशिश करे, और आप शादी की तैयारी लड़के की कर सकते हैं।